कि वो इसी वक्त यहाँ पर खरीदारी के लिए अपने अपने शहर का रुख कर सकते हैं, या फिर जहां पर इस वक्त मौजूद है वहां के प्राइस भी आप तक जरूर पहुंचेंगे। लेकिन आपको सबसे पहले बता देते हैं कि औसतन आज का जो प्राइस है वो किस तरफ जाता हुआ नजर आता है। औसतन जब हम कहते हैं तो सबसे पहले आपको बता देते हैं कि जितने भी राज्य हैं उनके अपने शहर हैं। दरअसल वहां पर जीएसटी, ट्रांसपोर्टेशन का जो खर्च होता है, जो राज्य कर होता है, वो अलग अलग होता है, तो थोड़ा बहुत उतार चढ़ाव देखने को मिलता है। इसलिए ये औसतन प्राइस सबसे पहले आप जान लीजिए। 24 कैरेट गोल्ड की कीमत जो आज है प्रति 10 ग्राम वो है 1,49,000। ये से थोड़ा सा और ज्यादा पार कर गई है, यानी कि 1,49,000 औसतन इसका भाव है। वहीं पर 22 कैरेट सोने की कीमत का जिक्र करें तो ये 1,36,600 रुपए को पार कर चुका है। ऐसे ही कहा जा सकता है कि दूसरी सबसे कीमती धातु यानी कि चांदी, क्योंकि अब तो चांदी की तरफ भी रुझान जो है वो निवेशकों का काफी हद तक बढ़ चुका है, और यही वजह कि सोने के साथ साथ अब लोग चांदी की कीमतों के को भी जानने के लिए उतनी ही ज्यादा एक्साइटेड रहते हैं। तो चांदी जो है प्रति किलोग्राम जो है वो 2,49,900 रुपए तक पहुंच चुकी है। हालांकि ये वही चांदी है जिसने कभी 4 लाख को भी पार कर लिया था, लेकिन धीरे धीरे अब ये उतार चढ़ाव के साथ दिखाई दे रही है। मार्केट एक्सपर्ट्स दरअसल कहते हैं कि अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की इस चेतावनी के बाद कि अगले 2 से 3 हफ्ते में ईरान पर जोरदार हमला किया जाएगा, उसे पाषाण युग में पहुंचा दिया जाएगा, कच्चे तेल की कीमतों में एक बार फिर से भारी उछाल आ गया है। देखिए, हम सब जानते हैं कि जब जब डॉलर बहुत ज्यादा मजबूत होता है तब तब सोने की कीमतों में किस तरह से कमी देखने को यहां पर मिलती है। लेकिन क्योंकि इस बार की जो लड़ाई है वो रूस और यूक्रेन से अलग मानी जा रही है, यहां बात सिर्फ हो रही है उस ऑयल भंडार की, तेल भंडार की, जिसके चलते जो है वो पेट्रो डॉलर से ये सीधा जुड़ जाता है, जिसके बाद क्या होता है इसके का जो असर जो है वो इन्हीं कीमती धातुओं पर देखने को मिल रहा है। बहरहाल आपको सीधा पॉइंट पर ले चलते हैं और ये बताते हैं कि कीमतों को लेकर आखिर क्या कुछ आगे की ये तस्वीर बनती बिगड़ती नजर आती है। हम आपको बता देते हैं कि डॉलर जो है वो 0.5% मजबूत होकर 99 से 100 के स्तर पर पहुंच गई है, जिससे क्या होता है विदेशी व्यापार में कीमती धातुओं की कीमतों पर इसका दबाव बढ़ जाता है। इजरायल, अमेरिका और ईरान के बीच संघर्ष के और ज्यादा बढ़ने का जो खौफ है उसका असर मार्केट में भी देखने को मिलता है, और जाहिर सी बात है जो सोने की बिकवाली है, खरीदारी है, उस पर भी इसके प्राइस को लेकर असर देखने को मिलता है, जिसके चलते जल्द समाधान की जो उम्मीदें हैं वो इसलिए खत्म हो रही है क्योंकि आने वाले 3 से 4 हफ्तों में अमेरिका ने, डोनाल्ड ट्रंप ने धमकी दी है, चेतावनी दी है कि वो और भी ज्यादा खतरनाक हमले ईरान पर करेगा अगर ईरान डील करने को राजी नहीं होता है। और ईरान की तरफ से फिलहाल ऐसा कोई पॉजिटिव नोट नजर नहीं आ रहा। देखिए, समुद्री मार्ग जो है होर्मुज स्ट्रेट या स्ट्रेट ऑफ होर्मुज कहिए, कच्चे तेल और गैस की शिपमेंट में जो बड़ी बाधा यहां पर आ रही है और लंबे वक्त तक जो जारी रहने की आशंका यहां पर बढ़ गई है, उसने हालात को थोड़ा सा बिगाड़ा हुआ है। देश के कुछ बड़े शहरों में गोल्ड रेट पर नजर डाल लेते हैं। देश की राजधानी दिल्ली का जिक्र कर लेते हैं। अगर आप दिल्ली वासी हैं तो सोने की कीमत आप जान लीजिए। दिल्ली में 24 कैरेट सोना जो है उसकी कीमत 1,49,110 रुपए प्रति 10 ग्राम तक पहुंच गई है। 22 कैरेट सोना अगर आप लेने के लिए दिल्ली में सोच रहे हैं तो ये 1,36,690 रुपए प्रति 10 ग्राम है। अगर आप मुंबई और कोलकाता में रहते हैं तो यहां पर आप जान लीजिए मौजूदा वक्त में मुंबई, चेन्नई और कोलकाता, यहां तीनों ही जगह आपको बता दें 22 कैरेट सोने का जो रेट है वो 1,36,540 रुपए प्रति 10 ग्राम तक पहुंच गया है, जबकि 24 कैरेट सोने की जो कीमत है वो इन तीनों ही जगह पर 1,48,960 रुपए प्रति 10 ग्राम तक पहुंच चुकी है। चेन्नई में देखिए सोने की कीमत 24 कैरेट जो है वो दरअसल 1,49,990 रुपए प्रति 10 ग्राम तक पहुंची हुई है। 22 कैरेट सोने का जो भाव है वो चेन्नई में 1,37,490 रुपए प्रति 10 ग्राम तक पहुंचा हुआ है। पुणे और बेंगलुरु की कीमत भी आपके सामने रख देते हैं। अगर आप इन शहरों की तरफ रुख कर रहे हैं या यहीं पर रहते हैं तो दोनों शहरों में 24 कैरेट गोल्ड की जो कीमत है वो 1,48,960 रुपए प्रति 10 ग्राम तक पहुंच गई है। वहीं पर 22 कैरेट जो गोल्ड है उसकी कीमत 1,36,540 रुपए प्रति 10 ग्राम तक हो चुकी है। तो ये सोने के वो प्राइस हैं, ये वो भाव हैं जिन पर मार्केट एक्सपर्ट्स कह रहे हैं कि अभी फिलहाल युद्ध के चलते ये असर पड़ रहा है, लेकिन आने वाले वक्त में जैसे ही युद्ध पर कुछ विराम नजर आता है, परिस्थितियां बदलती है, नीतियां बदलती है, तो फिर सोने की रफ्तार युद्ध के तूफानी रफ्तार से कम नहीं होगी। अभी जो लोग इंतजार कर रहे हैं कि सोना बहुत ज्यादा नीचे गिरेगा, तो मार्केट एक्सपर्ट्स कहते हैं कि उस वक्त का इंतजार करने से बेहतर यह है कि अभी आप अगर अपनी आर्थिक के अनुसार अपनी प्रोफाइल के हिसाब से कुछ इन्वेस्ट कर सकते हैं तो ये आने वाले वक्त में लॉन्ग टर्म के लिए बहुत ज्यादा बड़ा फायदा देता हुआ नजर आएगा।
मार्केट एक्सपर्ट्स देखिए साफ तौर पर कहते हैं कि साल 2026 तक सोना जो है वो जो बाजार नजर आ रहा है उसके हिसाब से 2 लाख को भी पार कर सकता है। यानी कि जिस सोने की कीमत इस वक्त आप देख रहे हैं वो 2 लाख को पार कर सकती है। हालांकि मार्केट एक्सपर्ट ये भी कहते हैं कि हम कोई भविष्यवक्ता नहीं है क्योंकि बाजार पल पल बदलता है। हाँ, चांदी बहुत ज्यादा चंचल होती है, इसलिए चांदी देखिए कहाँ 4-4.5 लाख तक पहुंची हुई थी और अचानक से अभी वो 2 से 3 के बीच का अपना कारोबार करती नजर आ रही है। लेकिन फिर भी अब चांदी में भी लोग एक बड़े निवेश के तौर पर इसे देख रहे हैं। बहरहाल एक बार फिर से सोने पर अगर लौटे तो मार्केट एक्सपर्ट्स कहते हैं कि सोने का जो भाव है अभी भले ही आपको एक करेक्शन के दौर पर नजर आ रहा हो, लेकिन सच यह है कि बहुत जल्द सोने के भाव भी बहुत तेजी के साथ आगे बढ़ेंगे क्योंकि आने वाले वक्त में जियोपॉलिटिकल सिनेरियो जो है वो एक जैसा नहीं रहने वाला है। अभी क्योंकि वैश्विक स्तर पर जो युद्ध नजर आ रहा है उसका सीधा सीधा असर जो है वो सोने की कीमतों पर पड़ रहा है, क्योंकि बात यहां पर सोने की कीमतों की इसलिए हो रही है क्योंकि ये सीधे इस बार तेल के भंडार से जुड़ा हुआ है। रूस यूक्रेन युद्ध के वक्त में सोना बिल्कुल आसमान छू गया था। 2025 में तो आपने देखा कि सोने ने बेहतरीन भर भर कर रिटर्न दिया और निवेशकों के लिए मुश्किल हो गया कि वो सोना खरीदे तो कब खरीदे। उन्हीं निवेशकों के लिए ये वक्त, मौजूदा वक्त, मार्केट एक्सपर्ट्स कहते हैं कि बेहतरीन है। आप सोना खरीद लीजिए और अपने आप को आने वाले वक्त में मालामाल बना सकते हैं, क्योंकि आज से 5 साल बाद या 10 साल बाद सोना आपको दोगुनी नहीं बल्कि चौगुनी फायदे के तौर पर बढ़ता हुआ ना सिर्फ नजर आएगा बल्कि वो फायदा आपको देता हुआ नजर आएगा। क्योंकि युद्ध के माहौल में अगर सबसे ज्यादा सुरक्षित माना जाता है यानी कि सेफ हेवन माना जाता है तो वो है गोल्ड। और यही वजह है कि लोग अपना पैसा जो है वो निकाल निकाल कर गोल्ड में लगाते हैं, क्योंकि वो एकमात्र धातु इसे ऐसी मानते हैं जिससे वो खुद को और अपनों के भविष्य को सुरक्षित कर सकते हैं। तो बहरहाल ये थे आज सोने और चांदी के दाम और मार्केट एक्सपर्ट्स की वो राय जो कि आपके लिए जाननी बेहद जरूरी है अगर आप सोने में या चांदी में निवेश